Hello everyone, welcome back to Sushma's Diary. Those people are new here, please subscribe my channel और hit the bell icon please. तो आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सी सेक्शन कि अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है और आपको सी सेक्शन हुआ है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। अगर सी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है, तो प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो और गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट इट। सिजेरियन डिलीवरी एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है जिसमें आपके पेट से नीचे के हिस्से पे कट लगाकर डॉक्टर बेबी को बाहर निकाल लेता है और सिजेरियन जो है उसको हील होने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई और जो मेरा रीज़न था सिजेरियन डिलीवरी का वो था कि मुझे लेबर पेन नहीं हुए। तो आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बस आप ये कोशिश कीजिए कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। ओके, नेक्स्ट है डाइट आपको जैसे आपका सिजेरियन हो जाता है तो उसके 6 से 8 घंटे तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना होता है और क्योंकि आपको ड्रिप लगी होती है तो उसी से आपका फूड एनर्जी सब आपको मिलता रहता है। 8 से 10 घंटे बाद हाँ आप पानी पी सकते हैं सिप करके थोड़ा थोड़ा। 8 से 10 घंटे बाद आपको लिक्विड डाइट दी जाती है जो कि आपको हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करवाता है या फिर नहीं करवाता है तो आपके घर वालों को बता दिया जाता है कि किस तरीके का खाना ये खा सकते हैं। तो लिक्विड डाइट में बिल्कुल सूप हो गया, पतला या फिर पतली खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, एकदम दूध में मिलाकर एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको खाना होता है। और 12 से 15 घंटे बाद आपको फिर उसके सॉलिड डाइट पे आप आ जाते हो और कि आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उनको हील होने में आपको बहुत ज़्यादा हल्का खाना खाना होता है ताकि कोई गैस ना बने। बिल्कुल भारी खाना नहीं खा सकते और या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्जी आपको ना रहे, क्योंकि कब्जी होने पे गैस होने पे आपके जो टाँके हैं वो उन पे दबाव पड़ सकता है और दबाव पड़ने से आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सिजेरियन के तुरंत बाद से ही अपन को खाने का बहुत ध्यान रखना होता है और डॉक्टर आपको पूरा डाइट चार्ट देता है, घर पे जाकर भी आपको वही फॉलो करना होता है। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हम सिजेरियन हमारी डिलीवरी हुई है तो हमें क्या प्रॉपर खाना खाना चाहिए। हॉस्पिटल में तो प्रोवाइड हो जाता है, घर जाके हमें क्या खाना खाना चाहिए। तो 3 या 4 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद जैसे ही आप घर पे जाते हैं तो आपको दूध बहुत पीना है और हल्का खाना खाना है। एक सब्ज़ी जो भी सीजनल सब्ज़ी है जो कि भारी ना हो, गैस नहीं बनाए, इस तरीके की सब्ज़ी आप लें। और दाल लेनी है हल्की, जैसे मूंग की दाल हो गई या फिर अरहर की दाल हो गई, हल्की दालें। भारी दालें आपको जो गैस बनाती हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसी दालें ना लें। और दही आप बिल्कुल खा सकते हैं। दही आपके जो टाँके होते हैं उनको रिकवर करने में, जल्दी हील करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो दही आपको ज़रूर खाना है लंच टाइम में। और उसके अलावा आपको जूसेस पीने हैं और अगर सीजनल फ्रूट होते हैं वही जूसेस पीने हैं। ये जो पैकेट वाले जो जूसेस होते हैं वो नहीं लेने हैं। और चपाती भी आप खा सकते हैं कम घी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कम से कम भी 15 से 20 दिन तक आपको यही खाना खाना है। और ऑफ कोर्स सैलड आप बहुत खाइए। तो ये हेल्दी फूड आपको 10 से 15 दिन खाना है। और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अकॉर्डिंग टू योर अलग अलग बॉडी होती है सबकी, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम नॉर्मल डिलीवरी में जो लोग खाते हैं खाना, जैसे कि आपको पता है सब लोगों के कस्टम्स होते हैं और वो अपने अपने रिवाज के हिसाब से घी, गोंद, धनिया, मेथी एंड जो भी अपना जो ट्रेडिशनल फूड होता है जिसको इस टाइम पे खाया जाता है वो आप खा सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद। और खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और घी भी खा सकते हैं, घी खाना भी चाहिए। मैंने भी घी खाया था और ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपकी बॉडी में। इन चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी में पेन नहीं रहता है। इन फ्यूचर ये बहुत हेल्पफुल होती हैं ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, मैं इस पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने क्या खाया था अपने डिलीवरी के बाद में और कैसे कैसे बनता है एंड ऑल सब। मैं ट्राई करूंगी कि इसका भी एक वीडियो बनाऊं। मेरी मम्मी ने सब कुछ बनाकर मुझे दिया था और मैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा मुझे पहले वीडियो बनाने से पहले। ओके, तो ये बात हो गई डाइट की। तो डाइट का ख्याल बहुत रखना है आपको ताकि आपके बेबी को दूध भी हेल्दी मिले, आप भी हेल्दी रहें और आपके जो जितने भी स्टिचेस आए हैं वो जल्दी हील हो, आप जल्दी रिकवर करें। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग की। जैसे हमें जो स्टिचेस लगे होते हैं तो हमको जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक तो हमारी टेक केयर होती रहती है, लेकिन जैसे हम घर पे आ जाते हैं तब हमें एक स्टिचेस पे एक वाटरप्रूफ बैंडेज लगा दिया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि इसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, लेकिन नहाना भी अवॉइड नहीं करना है क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो जब फोर्थ डे पे जब मैं घर आ गई थी तब मैंने अपना हेड वॉश भी किया था, मैं अच्छे से मैंने बाथ भी लिया था और वो जो वाटरप्रूफ बैंडेज आपका लगा होता है उसके ऊपर से पानी चला जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें ज़्यादा पानी वहाँ ठहरे नहीं। और जैसे ही आप और उसको बहुत जल्दी आपको ड्राई कर लेना है, तो ड्राई रखना है उस एरिया को अपने को। और एक हफ्ते के बाद में मुझे डॉक्टर ने बुला के वो बैंडेज भी हटा दिया था और उसके बाद में कहा था कि अब आप आराम से इसको वॉश भी कर सकते हैं और लेकिन इसको ड्राई रखिए। और कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ किया था और भी कोई क्रीम या ऐसा कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, बस उसको मैं ड्राई रखती थी और ऑयल से मसाज करती थी और ये मेक श्योर करती थी कि पसीना वगैरह उस एरिया पे ज़्यादा नहीं आए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग की, सीज़ेरियन के बाद में मैंने ये देखा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 2 दिन तक मिल्क नहीं आ रहा था अच्छी तरीके से, क्योंकि बेबी भी लैच तभी करता है, बेबी भी तभी पी पाता है जब अच्छे से उसकी पकड़ बनती है और अच्छे से दूध आ रहा होता है। लेकिन मुझे 2 दिन थोड़ा सा परेशानी हुई। मुझे मेरी लैक्टेशन जो होती हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प करी बच्चे के साथ में उसको फीड कराने की, मुझे प्रैक्टिस भी करवाई और वहाँ रहकर मैंने काफ़ी सीखा कि किस तरीके से मुझे बेबी को हैंडल करना है। और उसको चाहे दूध नहीं आ रहा हो तब भी आपको प्रैक्टिस करनी ही है और अपने बच्चे को हमेशा ट्राई करते रहना है कि वो फीड करे और तभी दूध स्टार्ट होगा आना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें और घबराएं नहीं। अगर आपको मिल्क नहीं सप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। सिजेरियन में ऐसा हो जाता है क्योंकि हमें एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है, तो इस कारण से हमारी बॉडी पे काफ़ी मतलब असर पड़ता है और दूध थोड़ा सा लेट आता है। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हो जाए तो आप घबराइए मत। उस केस के अंदर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क पिलाइए, गाय का दूध बिल्कुल मत पिलाइए। और इसके बारे में भी मैंने अपने अदर वीडियोज़ में बात की है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, आप अपने बेबी के साथ ट्राई करते रहिए, आपको दूध देर सवेर ज़रूर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीडिंग की। सिजेरियन या नॉर्मल में दोनों ही कंडीशन में ब्लीडिंग रहती है और ये ब्लीडिंग 10 से 20 दिन तक थोड़ी हैवी हो सकती है और उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। और अगर आप बेबी को दूध पिलाते हैं तो उस केस के अंदर आपकी ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। और अगर नहीं तो अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग केस होते हैं बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 40 डेज़ तक ब्लीडिंग रही थी और उसके बाद में बंद हो गई थी। वो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाती है और उसके बाद में जैसे गर्ल्स अवेयर नहीं होती हैं इस चीज़ को लेकर और किन्हीं गर्ल्स को तो 1 मंथ बाद ही वापस से ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ किसी को 6 मंथ, किसी को 1 ईयर, किसी को 1.5 ईयर। तो इस तरीके से तो इन चीज़ों को लेकर आप घबराइए मत। अपने डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताइए कि आपके साथ जो जो हो रहा है। बेबी होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि बस आप डॉक्टर से आपको कंसल्ट ही नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आपको स्टिचेस से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगे, कहीं दर्द हो रहा है या आपको पस दिखाई दे रहा है या इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपके पीरियड से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको पीरियड्स कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं तो घबराइए नहीं, 1-1.5 साल बाद भी आपको कंटिन्यू पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग के बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मुझे पहले नहीं पता थी और मेरे साथ जब हुआ उस दौरान मुझे पता चली। तो ओके, नेक्स्ट है मेडिसिन। मुझे मेरी डॉक्टर ने पहले तो मुझे, क्योंकि सिजेरियन हुई है तो पेन किलर्स आपको खाने होते हैं कुछ 8-10 दिन तक, और ताकि आपके जो स्टिचेस हैं जल्दी रिकवर हों। और उसके अलावा आपको कैल्शियम, आयरन, ये टैबलेट्स आपको कंटिन्यू लेनी होती है 6 महीने तक। और अगर आप नहीं ले रहे हैं या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात
बात करती हूँ क्लोथिंग की। क्लोथिंग के अंदर आता है कि डिलीवरी के बाद अपने को सर ढकना होता है और बच्चे को भी ढक के रखना होता है। तो सर्दियों में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और मदर और बेबी इजीली ये चीज़ कर भी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गर्ल्स, अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी हुई है तो आप ज़बरदस्ती परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ को सिर्फ पहनना है क्योंकि ऐसा कस्टम है एंड ऑल। तो हल्का फुल्का अपने कपड़े पतले कॉटन के कपड़े को अपने बालों में बांध लिया, दैट्स इट। और ज़्यादा ओवरलोडेड मत होइए, ना बच्चे को ओवरलोडेड कीजिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको ना ज़्यादा सर्दी में रहना है ना ज़्यादा गर्मी में रहना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी बॉडी और अपने बच्चे को वार्म रखना है बिल्कुल। अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को वार्म रखते हैं, बस वही आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। और किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा मत जाइए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मसाज की। कुछ गर्ल्स को पता नहीं होता है कि हमें मसाज, अगर हमारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मसाज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप मसाज ले सकते हैं, मैंने भी ली थी, लेकिन एक गैप आपको देना पड़ता है क्योंकि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो पहले उसको थोड़ा टाइम देना होता है हील होने के लिए। और मैंने मसाज 15 दिन, हाँ, सिजेरियन के 15 दिन बाद से मैंने मसाज स्टार्ट किया था और मैंने पूरा 1 मंथ मसाज लिया था। मसाज आपको फुल बॉडी लेनी है, अपने टमी एरिया को छोड़कर। टमी एरिया पे बिल्कुल ना हल्के हाथ से ना भारी हाथ से किसी भी तरीके से आपको मसाज नहीं करवानी है। आप हेड टू टो मसाज करवाइए और पेट वाला हिस्सा बिल्कुल छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल मसाज करवा सकती हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। मसाज आप हर किसी से नहीं करवाइए, इनके लिए स्पेशलिस्ट दाइयाँ होती हैं, आप उन्हीं से ही मसाज लीजिए। इसके बाद आती है बात एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को लेकर भी लड़कियां काफ़ी सोचते हैं हमारा वेट कैसे कम होगा, हम कब से एक्सरसाइज करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में। तो एक्सरसाइज के लिए भी मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू लूज़ वेट आफ्टर प्रेगनेंसी। तो आप मेरा वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है और इसका लिंक मैं दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो गर्ल्स, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो घबराइए मत। मैंने कोशिश की इस वीडियो में मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया है, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने का। और अपना ख्याल रखिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है, बस अपने बेबी जितना ही वज़न आपको लेना है और खूब पानी पीना है और न्यूट्रिशन फूड खाना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है और आपको रेस्ट करना है, लेकिन एक्टिव भी रहना है। अपने छोटे मोटे काम आप करते रहिए और रेस्ट भी करिए, ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए, ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को हील होने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद सब सही हो जाएगा। गर्ल्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा है, मैंने अपना पूरा वेट लूज़ किया है, आई एम वेरी हेल्दी फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, घबराइए मत, बी पॉजिटिव। और आज का ये वीडियो आपके लिए आई एम श्योर हेल्पफुल रहा होगा, तो शेयर कीजिए अपने रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स या जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए ताकि ये हेल्प उन तक भी पहुंच सके। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड रिमेंबर गाइज, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय बाय, टेक केयर गर्ल्स।